आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अच्छा भाई, चांद रात में क्या इबादत की फ़जीलत है? लैलतुल जायज़ा यानी चांद रात की शरीयत में क्या फ़जीलत है? उसामा साहब कराची से, इस पर मैं मुस्तकिल बयान एक कर चुका हूँ। देखें, ईद की रात, बकरीद और ईद उल फितर की रात के बारे में कुछ अहादीस हैं जिनमें आता है इसकी रात में बहुत इबादत की फ़जीलत है, लेकिन उनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, बल्कि इंतहा दर्जे की ज़ईफ़ हदीसें हैं। लेकिन अब चूँकि कसरत से हैं तो बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि इतनी सारी हदीसें दर्जे हसन तक पहुँच जाती हैं, और दूसरी बात ये कि फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीसें भी चलती हैं, तो इसलिए बहुत से उलमा इस तरफ गए हैं कि भाई इस रात में इबादत करनी चाहिए, ईद की रात और बकरीद की रात में, ये फ़जीलत की रात है। लेकिन बाज़ मुहक्किकीन इस तरफ गए हैं कि एक तो रिवायतों में ज़ोफ़ बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो क़यास के भी ख़िलाफ़ हैं। क़यास के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि देखें, शरीयत का एक हुक्म, शरीयत का एक मिजाज ये है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, इस्लाम कहता है इफ्तार में जल्दी करो। क्यों? कि अब रोज़े का टाइम ख़त्म हो गया। इसी तरह जैसे ही चाँद नज़र आया, तरावी ख़त्म, क्योंकि रमज़ान के हकाम जो थे वो ख़त्म। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन नमाज से पहले कुछ मीठा खाया करते थे। इसमें यही हिकमत थी, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोज़ा नहीं है। तो इससे पता चलता है जब रमज़ान जाता है तो अपने तमाम लवाज़िमात के साथ जाता है। तो रातों की इबादत की जो फजीलत थी रमज़ान की, रमज़ान जाते ही वो फजीलत भी ख़त्म हो गई, और दिन में रोज़े की जो फजीलत थी रमज़ान जाते ही वो रोज़े की फजीलत भी ख़त्म। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल कर रहे हैं। हालांकि बकरीद में आप जल्दी नहीं खाते थे, लेकिन ईद उल फितर में आप ईद से पहले कुछ खाते थे। इसमें बड़ी हिकमत यही है कि भाई अब रोज़ा ख़त्म हो चुका है, अब तो खाने में जल्दी करनी है। तो इसका तकाज़ा ये है कि ईद की जो रात है वो आराम की रात हो, और वो जो रमज़ान में एक पूरा अल्लाह ने हमसे इबादत करवाई और उसकी रातों को लोग लैलतुल क़द्र में जागे और रमज़ान की रातों को इबादत किया, तो वो इबादत का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब ये रात एक नॉर्मल रात की तरह है, तो लिहाजा इसमें कोई इबादत कर ले तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई इस नीयत से इबादत करता है कि रमज़ान में इबादत का जो मैंने अपने आप को आदी बनाया है वो मैं कंटिन्यू करूँ ताकि मेरी आदत ना छूटे, तो इस नीयत से अगर कोई इबादत करता है तो ठीक है। लेकिन हमारी राय यही है कि इसमें अगर अलग से इबादत की कोई ख़ास फजीलत वारिद जो हुई है वो ज़ईफ़ है और क़यास के भी ख़िलाफ़ है। तो और वैसे भी आप ख़ुद सोचें ना कि अगर रमज़ान ईद की रातों को इबादत करेंगे लोग, इतनी फजीलत की रात है तो ज़ाहिर है ज़्यादा जागेंगे फिर उसमें, तो फिर ईद का दिन कैसे मनाएंगे? यानी ईद तो इस्लाम में सुबह शुरू होती है ना, सुबह अगर आप थके थके होंगे तो वो ईद का दिन तो आपका वो थकावट में गुजरेगा फिर। तो ये सब चीज़ें कि यानी एक इश्कालात होते हैं उस कौल पर जो ये कहते हैं कि ईदैन की रातों में इबादत करनी चाहिए। तो इस्लाम में दिन जो है, रात जो है वो दिन के ताबे होती है। तो रोज़े के दिन में, रमज़ान में दिन में रोज़ा, रात उसके ताबे है, तो रात में इबादत। अब ईद का दिन जब खाने पीने का दिन है, खुशी का दिन है, तो उसकी रात भी ईद के दिन के ताबे होगी, तो वो इबादत की रात होगी नहीं। लेकिन इस नीयत से इबादत कोई कर ले कि मैंने रमज़ान में जो तहज्जुद की आदत डाली है वो आदत मुझसे छूटे नहीं, तो इस नीयत से अगर कोई रात को इबादत करता है तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि सवाब है। तो फिर इसमें ईद की रात नहीं, फिर अगले दिन भी करे, अगले दिन भी करे, ताकि ये आदत जो उसको इबादत की पड़ी है कंटिन्यू रहे। तो कंटिन्यू रखने के लिए अगर कोई इबादत करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी राय यही है कि ईदैन की रात में अलग से कोई फजीलत साबित नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ भी उलमा हैं, तो जब उलमा में इख्तलाफ होता है किसी मसले में, तो जिस आलिम की बात, जिस पे ज़्यादा एतमाद हो उसकी बात को ले लेना चाहिए, दूसरे पे रद्द नहीं करना चाहिए।